नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी संगम भाई एमडी क्लास पर। मैं बात कर रहा हूं साथियों आज एक ऐसी खास भर्ती के बारे में जिसके बारे में आप सबने बढ़िया से जो है कि फार्म वार्म भर दिया होगा और तैयारी में पूरी तरह से लग गए होंगे। बात आती है साथियों क्या भर्ती, उसकी कटाव क्या है और उसके बारे में जो है कि हम लोग विस्तृत बात करेंगे और कैसे तैयारी करें तो इस बार जो है कि डबल स्टार वाली जो वर्दी है, जो आपका सपना है, उसे आप पूरा कर पाएंगे। तो बात करें साथियों, जैसे कि अगर बात करें इस वैकेंसी के बारे में जो 2025 की आई हुई है, अगर इसको देखा जाए साथियों, इसमें क्या है, इसमें टोटल पद कितने आए भाई? 4543 पद आए। कितने पद आए भैया? 4543 पद आए हैं। और 4543 पदों में अगर देखा जाए तो नागरिक जो नागरिक पुलिस बल है उसमें कितना है भैया? 4242 पद है, यानी 4242 पद किसके लिए है? मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसके बाद बात करें साथियों प्लाटून कमांडर पीएससी सशस्त्र पुलिस बल, इसमें 135 पद हैं, लेकिन वो केवल और केवल पुरुषों के लिए अर्थात मेल के लिए है, फीमेल के लिए इसमें कोई पद नहीं है। और इसके अलावा प्लाटून कमांडर पीएससी विशेष सुरक्षा बल, इसमें 60 पोस्ट है जो केवल और केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए इसमें भी नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा नागरिक वाले में, नागरिक जो उपनिरीक्षक होते हैं, एसआई होते हैं, उसमें कितने हैं भैया? मेल और फीमेल दोनों हैं। टोटल पद कितने हैं? 4242। इसके अलावा साथियों महिला बटालियन के लिए स्पेशल जो पोस्ट लाई गई है उसमें कितने पद हैं भैया? 106 पद है। कितने पद हैं भाई? 106 पद हैं, ठीक है। और ये केवल और केवल किसके लिए है? फीमेल के लिए है। किसके लिए है भाई? फीमेल के लिए है ये पद, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, इसकी पद्धति कैसे है, क्या होता है, कैसे इसकी भर्ती पूरी की जाती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में बात किया जाए तो इसकी पहली बात तो इसके पहले जो परीक्षा हुई वो साथियों ऑनलाइन हुई, ठीक है। इसके पहले परीक्षा क्या हुई? ऑनलाइन हुई। लेकिन इस बार जो परीक्षा होने वाली है वो साथियों कैसी होगी? ऑफलाइन परीक्षा होगी। कैसी परीक्षा होगी भाई? ऑफलाइन परीक्षा होगी। और उसके बाद दूसरा क्या है साथियों? शारीरिक मानक परीक्षण होता है। फिर क्या होता है? तीसरा प्रोसेस होता है शारीरिक दक्षता परीक्षण। फिर क्या होता है? डीवी होता है, दस्तावेज सत्यापन, है ना। उसके बाद फिर फाइनल मेरिट जारी की जाती है। ये प्रोसेस है कि ऑफलाइन लिखित परीक्षा होती है। उसके अलावा क्या होता है भाई? शारीरिक मानक परीक्षण होता है। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण होता है। फिर दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद फाइनल कट ऑफ आती है। फिर जिन बच्चों का कट ऑफ में नाम आता है उनका सिलेक्शन, ठीक है। ये प्रोसेस पूरा परीक्षा पद्धति का है। इसके बाद बात करें साथियों, सवाल आता है सर यूपीएसआई तो हम लोग बन जाएंगे, इसमें काम क्या होता है? यूपीएसआई अगर हम बन जाएंगे यानी उप निरीक्षक बन जाएंगे, सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो हमारा काम क्या होगा? काम की बात करें साथियों, जैसे एफआईआर लिखवाना हो जाएगा, है ना, एफआईआर लिखवाना हो जाएगा, जांच पड़ताल करवाएंगे, जैसे कहीं कोई अपराध हो गया उसके बारे में सारी जांच करना, उसकी समीक्षा करना, सारा काम किसका होता है? यूपीएसआई यानी कि जो सब इंस्पेक्टर होता है उसका होता है। उसके बाद भाई क्राइम को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी उनके पास होती है। इसके अलावा समय समय पर फील्ड वर्क करना होता है, गश्त पर जाना होता है, ठीक। इसके अलावा टीम को लीड करने, कभी कभी ऐसा होता है टीम की जिम्मेदारी भी दी जाती है कि आपको टीम को लीड करना है या इस मामले को जाके देखना है, उसमें आपको कई पुलिस कर्मियों को साथ में लेके जाना, ये सारी जिम्मेदारी भी इनकी होती है। लेकिन एक बढ़िया चीज ये होती है, इसमें जिम्मेदारियों के साथ साथ पोस्ट भी बढ़िया होती है, जिम्मेदारी भी होती है, बढ़िया नौकरी भी होती है ना। आगे देखिए बात करें साथियों, इसमें सैलरी क्या होती है भाई? काम तो बात हो गई, सैलरी कितनी होती है, क्या सैलरी मिलती है? अगर देखा जाए साथियों, ये पे लेवल 6 की यानी लेवल 6 की नौकरी है। किसकी से नौकरी भाई? लेवल 6 की नौकरी है, जिसमें बेसिक पे की बात करें साथियों 35,400 पर मंथ मिलता है। बेसिक पे क्या है? 35,400 है। इसके अलावा इसका ग्रेड पे कितना है साथियों? 4200 है। कितना ग्रेड पे है भाई? 4200 ग्रेड पे है। और ग्रास सैलरी टोटल मिल जाती है, मतलब अप्रॉक्स में यानी लगभग में 42,000 से 50,000 मिलती है। अब तो थोड़ा सा ज्यादा होगी, लेकिन 7वां वेतन आयोग के तहत ये है। अब 8वां वेतन आयोग लगेगा तो सैलरी और बढ़ जाएगी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिले 42,000 से 50,000 के बीच में रहती है या कभी कभी ज्यादा हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है जो अलाउंस मिलता है उनके लेकर। इसके अलावा साथियों इसमें बेनिफिट क्या रहता है? जैसे आपको जो है कि सरकारी क्वार्टर मिल जाता है। इसके अलावा जो है कि मेडिकल जो है कि फैसिलिटीज़ मिल जाती है, समय समय पर आपको जो है कि जो अन्य चीज़ें होती हैं वो सुविधाएं भी मिलती हैं। तो इन सब के बारे में अगर प्रमोशन की बात करें, इसमें प्रमोशन भी अच्छे से होता है, लेकिन वही है कि थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, समय के अनुसार प्रमोशन होता है, लेकिन पोस्ट बड़ी अच्छी होती है। अब हम बात करें साथियों पेपर पैटर्न क्या है? पेपर पैटर्न की बात करें साथियों, पेपर पैटर्न क्या है भाई? देखो इसमें क्या क्या होता है भैया? सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन आएंगे। टोटल अंक कितने होंगे? 100 अंक होंगे।
और वहीं पर मूल विधि या संविधान की बात करें, मूल विधि या संविधान के 40 क्वेश्चन होंगे। मूल विधि, संविधान और क्या है भैया, सामान्य ज्ञान। मूल विधि, संविधान और क्या है, सामान्य ज्ञान है, यानी जीएस है, ये भी याद रखिएगा, ये भी इसी में आ जाएगा भाई। सॉरी, सामान्य ये जीके होगा, सामान्य ज्ञान होता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, यानी तीनों मिलाकर आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता की बात करें, इसमें भी 40 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर के। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि उपलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, यानी रीजनिंग के 40 क्वेश्चन और 100 नंबर के। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके रीजनिंग के प्रश्न कुछ मैथ में चले जाते हैं, मैथ के प्रश्न कुछ रीजनिंग में आ जाते हैं, दोनों मिलाकर टोटल 80 नंबर होते हैं 200 नंबर के। अच्छा, एक बात और भी है कि ये तो हमारा जो है प्रोसेस तो है ही कि कितने क्वेश्चन किससे आएंगे, लेकिन सवाल है कि क्या सब में क्वालिफाइंग करना होता है या टोटल क्वालिफाइंग बस मेरिट में नाम आ जाए बस, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक सेक्शन में, ये जो सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन और फोर्थ सेक्शन, चारों सेक्शन की बात करें साथियों, चारों सेक्शन में आपको प्रत्येक सेक्शन से 35% लाना है, यानी कि जो सामान्य हिंदी है इसमें 100 नंबर में 35% आपको लाना ही लाना है। उसके अलावा कुल का यानी टोटल जो चारों का है, यानी 400 नंबर में कम से कम 50% लाना है, यानी 200 नंबर तो लाना ही लाना है। समझ रहे कि नहीं? तो ये कहीं ना कहीं लाना अनिवार्य है। अच्छा, एक बात और भी है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। आपको चारों में पास होना है, पहला पॉइंट, यानी 35% लाना ही लाना है। उसके अलावा टोटल का 50% लाना। अगर आप नहीं लाते हैं तो आप जो है कि आगे की जो प्रोसेस है उससे वंचित रह जाएंगे। ठीक है, अब बात करें साथियों, ये तो हो गया हमारा भाई इसके बारे में। ठीक, सबसे बड़ी बात आती है कि सर कटऑफ क्या गई थी। कटऑफ को लेकर अगर हम बात करें साथियों, कटऑफ क्या गई थी, कटऑफ देखिएगा, दोनों की कटऑफ अलग अलग भाई, 2021 की और 2017 की। सबसे बड़ी बात है साथियों, 2017 में वैकेंसी कितनी थी? 2017 में जो वैकेंसी थी साथियों 3307 थी। ठीक है, और वहीं पर 2021 की बात करें, 2021 में 9534 थी। अब ध्यान दीजिएगा, पोस्ट कम थी, कटऑफ कम गई, पोस्ट ज्यादा थी, कटऑफ ज्यादा चली गई। ये तो होना नहीं चाहिए, जबकि अगर पोस्ट ज्यादा होती है, पद ज्यादा होते तो कटऑफ कम जाती है। सारे लोगों का यही मानना होता है। इसके अलावा जो कटऑफ, अगर पोस्ट कम होती है, पद कम होते हैं, तो या कटऑफ ज्यादा चली जाती है, ये सब जानते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा यूपीएससी में हुआ कि जिसमें पद कम थे तो कटऑफ कम गई, पद ज्यादा थे तो कटऑफ ज्यादा गई। अब देखिए, जैसे 2021 में टोटल कटऑफ जो गई थी वो क्या गई थी भाई, कटऑफ की बात करें साथियों, 2021 में 316 गई थी, किसकी, मेल की गई थी भैया, किसमें, जनरल में। और वहीं पर 252 गई थी, किसकी, 252 गई थी भाई, किसकी, 2017 में गई थी, किसकी गई थी भाई, जनरल की। अब देखिए कितना अंतर दिख रहा है, इतना अंतर दिख रहा है भाई। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये फाइनल कटऑफ है भाई, फाइनल कटऑफ है ये। ठीक है, इसके अलावा साथियों आगे देखिएगा, फीमेल की वहीं पर 296 गई थी, और वहीं पर जनरल की कितनी गई थी भाई, किसमें, 2017 में फीमेल की वो गई थी 224। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करें साथियों, ईडब्ल्यूएस 303 गई थी 2021 में, और वहीं पर कटऑफ गई थी फीमेल की 296। फिर वही बात करते हैं ओबीसी में, ओबीसी में 305 गई थी 2021 में, किसकी, मेल की, और फीमेल की कितनी गई थी साथियों, 285 गई थी। ये कटऑफ का अंतर देख लीजिए, क्योंकि अभी तो आप शुरू किए तैयारी करना और अच्छे से लग भी गए होंगे, तो ये चीजें जरूर ध्यान रखनी है कि कटऑफ कितनी जा सकती है और कितना। अब देखिए इस बार 4543 पद हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। आगे देखिए, एससी की भी गई थी 279 गई थी, और वहीं पर इसकी मेल की कितनी गई थी, 279, और फीमेल कितनी गई थी भैया, 257 गई थी। बाकी एसटी की बात करें तो एसटी का तो नहीं था भाई, है ना। अब देखिएगा यहां पर अंतिम मेरिट की बात करें साथियों, अंतिम मेरिट की बात करें, यहां पे 244 था भाई, 244 है ना। अंतिम मेरिट की बात करें, अंतिम मेरिट क्या है, अंतिम चयन ऑफलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। जैसे क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि जो पीईटी होगी, पीएसटी होगी, क्या उसमें भी नंबर मिलेगा, तो उसमें कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें भी कुछ नंबर नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, जो आप लोगों ने ऑफलाइन लिखित परीक्षा देंगे, यानी जो इस बार पेपर होगा ऑफलाइन,
उसमें जितने नंबर आपके मिलेंगे उसी कट ऑफ के, उसमें जो मेरिट जारी की जाएगी उसमें अगर आपका नाम आता है उसी कट ऑफ के आधार पर आपका फाइनल चयन होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा। तो कितने पद थे भैया? 2017 में 3307 पद थे, 2021 में 9534 थे। आगे देखा जाए, अब बात करते हैं कैसे तैयारी करें। सवाल आता है सर कैसे तैयारी करें, क्या पढ़े, कैसे तैयारी करें, हमारा जो है पेपर इस बार निकल जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि किया जो वादा है माँ से वो पूरा करके दिखलाऊंगा, इस बार नौकरी पाकर पापा का मान बढ़ाऊंगा, जिन लोगों ने मुझ पर उंगली उठाई है उन्हें कुछ बनकर दिखलाऊंगा, उन्हें कुछ बनकर दिखलाऊंगा। अगर ये ख्वाब है, माता पिता का नाम रोशन करना है और अपने सपनों को पूरा करना है, कंधे पर डबल स्टार सजाना है, तो मेहनत भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना मेहनत के सफलता मिलने वाली नहीं है। तो भैया देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि रेगुलर क्लासें करनी है। जैसे अगर आपने पेड बैच लिया है तो पेड बैच से कर सकते हैं, थ्योरी जरूर पढ़ना है। सबसे सवाल आता है कि सर थ्योरी पढ़ने से हो जाएगा? भाई देखो, थ्योरी जब तक आप नहीं पढ़ोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? है कि नहीं? प्रैक्टिस कैसे करोगे, वो भी जरूरी है। तो इसलिए अगर आपने पेड बैच कोई लिया है तो आप पेड बैच से अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। यदि नहीं लिया तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे देखिएगा, रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक है। रिवीजन का मतलब यह है कि जो भी आप थ्योरी पढ़े हो उसको समय समय पर रिवीजन करते रहिए। जैसे अगर बात करें साथियों जीके जीएस की, जीके जीएस इतना आसान नहीं है। जीके हो गया, इसके अलावा कि मैथ हो गया, अगर मैथ जितना सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिस में रखे रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। हिंदी सब्जेक्ट है साथियों, हिंदी अगर आप रिवीजन में रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को, सभी सेक्शन को क्वालिफाई करना है, इस वजह से। आगे देखिए, सबसे जरूरी चीज है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए। पीवाईक्यू क्यों प्रैक्टिस करने की बात की जाती है? पीवाईक्यू से आपको एक आइडिया लग जाता है कि पेपर का पैटर्न कैसा है, प्रश्न नए कैसे बन रहे हैं। क्या 2017 में वो प्रश्न थे जो अब 2021 में है, सेम है, या उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? प्रश्न का लेवल बनेगा कैसा? जैसे आप सभी की बात करें साथियों, जैसे क्वेश्चन की बात करें, मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है या इसमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन ए था, मान लीजिए कि उत्साह लिखा है, ऑप्शन बी है मृत्यु लिखा, ऑप्शन सी है, ऐसे पूछ लिया। लेकिन इस बार जो यूपीएसआई का पेपर हुआ 2021 का, उसमें ऐसे लिखा है पांडुलिपि, है ना, और क्या लिखा है भैया? व्याख्या, और लिखा है क्या भाई? वेद, और लिखा है क्या? पाठ। अब इनमें इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? ऐसे प्रश्न पूछा है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न का पूछने का तरीका बदला है। जहां पर आप 4 ऑप्शन ऐसे देखते थे शब्दों को, अब वो 4 शब्द एक ही लाइन में लिखे हुए हैं, उसमें से पूछ रहा है कितने शब्द स्त्रीलिंग है। 2021 के पेपर की बात कर रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं आपको नए प्रश्न देखने को मिले हैं इस बार। तो इसलिए आगे की तैयारी में, आगे के पेपर में कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उसके लिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। अब आती है बात चौथे नंबर की, कैसे भरेंगे? टॉपिक वाइज टेस्ट करेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट का मतलब है जैसे आपकी मार्केट से कोई बुक खरीद लिया, या जो है कि अगर पेड बैच लिए हो तो जो भी चैप्टर कंप्लीट करे उसके बाद उसकी जो वर्कशीट मिलती है, वर्कशीट सॉल्व करिए। वर्कशीट सॉल्व करने से आपका चैप्टर वाइज बढ़िया से तैयार हो जाएगा। उसके बाद साप्ताहिक टेस्ट होता है। साप्ताहिक टेस्ट क्यों जरूरी है भाई? आपने जो तैयारी किया है, क्या आपकी वो तैयारी अभी जो 1 हफ्ते में तैयार किया या पिछले हफ्ते तैयार किया, क्या वो तैयारी के हिसाब से आप तैयार हो? क्या आप टेस्ट में वो जो क्वेश्चन पढ़े थे क्या वो मिल रहा है, और उससे आप उसको गलत तो नहीं कर रहे हो? यानी कि आपको अपनी तैयारी जांचने का, परखने का मौका मिल जाता है साप्ताहिक टेस्ट से। सबसे बढ़िया है प्रैक्टिस क्लास। प्रैक्टिस क्लास का मतलब होता है अगर साप्ताहिक टेस्ट आप देने वाले हो तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस क्लास। डेली जब प्रैक्टिस क्लास करेंगे तो आपको नए नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। उससे क्या होगा साथियों, आपको बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ये थोड़ा सा तरीका एकदम अलग है जिससे आप बढ़िया से तैयार कर सकते हैं। साप्ताहिक टेस्ट जरूर दीजिए। टॉपिक वाइज टेस्ट चाहे आप वर्कशीट, पेड बैच से वर्कशीट से सॉल्व करिए, या जो है कि कोई भी बुक खरीद लीजिए या उस बुक से सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा चैप्टर वाइज पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए। अब हम बात करेंगे साथियों तैयारी को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। उसके लिए साथियों अगर आप थ्योरी बढ़िया तैयार करना चाहते हैं, वर्कशीट भी चाहिए, बढ़िया से तैयारी कैसे करनी, उन सब के बारे में अगर बात करें साथियों, वो है साथियों दरोगा बैच। दरोगा बैच एक ऐसा बैच है साथियों जिसमें आपकी पूरी तैयारी हो सकती है। सारी थ्योरी क्लास मिल जाएगी, पूरा संपूर्ण सिलेबस कवर हो जाएगा, बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगा, चैप्टर वाइज वर्कशीट जो मैंने कहा कि आपको जरूरी है। इसके अलावा साथियों क्लास के नोट्स भी मिलेंगे जो पेड बैच के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। और वो सब क्या होंगे साथियों,
वो सब नोट्स आपको तैयार रखना है, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया हो सकती है और आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो ये जुड़ सकते हैं। अच्छा, एक बात और भी है साथियों, दिवाली ऑफर देखने को मिल रहा है। दिवाली ऑफर में ये बैच मात्र 299 रुपए में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऑफर साथियों कब तक रहेगा? 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक, यानी 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक ही इसे क्या कर सकते हैं साथियों, इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसी के बीच में अगर लेंगे तो ये ऑफर में आपको मिल जाएगा, अन्यथा फिर ये महंगा हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए आपको करना क्या होगा, एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके क्या करना, नाम और नंबर रजिस्टर करने के बाद यूपी संगम भाई एमडी क्लासेस सेगमेंट को क्लिक करके सेव कर लीजिएगा। पेड कोर्स में जाकर क्या करना है, आपको अपनी बैच परचेज कर लेना है। देखिए, सपना अगर पूरा करना है ना, कहते ना, सपना अगर पूरा करना है तो ये जो प्लान आपने समझा है, उस प्लान के हिसाब से अगर तैयारी करेंगे बेहतर हो जाएगी। मैं केवल एक सब्जेक्ट की बात करनी हूं, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। जितना आप बेहतर तैयार करेंगे उतना ही आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो रेगुलर क्लास के लिए पेड बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताकि वहां से आप थ्योरी अच्छे से तैयार कर सकें। और आपको एक चीज और मिल जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा, ये भी देख सकते हैं। साप्ताहिक टेस्ट आपको इसी पे जो है कि जो चैनल है, जो आपका जो है कि ऑफिशियल वेबसाइट है एमडी क्लासेस ऑफिशियल, वहां से आप जो है कि डेली साप्ताहिक टेस्ट दे सकते हैं, जो आपका ऐप है, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस क्लास यूट्यूब पर डेली होती है साथियों। कितने बजे होती भाई? 3 PM पे होती है, हिंदी क्लास होती है। और इसके अलावा साथियों आपको 5 PM की बात करें, 4 PM की बात करें, 4 PM पे क्या होती है साथियों, जीके जीएस की क्लास होती है। जीके की क्लास होती है, मूल विधि क्लास होती है, तो इसको अटेंड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस जारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी साथियों थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।